हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज जो हम देखने वाले हैं बेटा, आज हम देखेंगे द पंडित का जो लाइव मॉक टेस्ट है सीजीएल का 15 उसका सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन मैं आपको बिल्कुल सबसे ज्यादा बेटा बेस्ट अप्रोच बताऊंगा यहाँ पर कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, इसकी जो पीडीएफ है बेटा आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाई आदिल सर, इस पर आपको ये मिल जाएगी। और दूसरा बेटा जो हमारा टीचिंग ऐप है आदिल सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल और जो हमारा टीचिंग ऐप है वो है आदिल मैथ, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या प्ले स्टोर पर जाएं, आप सर्च करें आदिल मैथ तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसको सर्च करेंगे तो ये मिलेगा। तो आप दोनों को इसको ज्वाइन कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसमें सबसे पहला क्वेश्चन और देखेंगे कि आखिर आप लोग कैसे इसको बना पाते हैं। देखिए कोशिश मैंने यही की है कि बेटा आपको मैं बेस्ट अप्रोच बता के चलूं। यहां पर मैं आपको क्या करूं, बेस्ट अप्रोच में यहां पर आपको सिखाऊं क्वेश्चन को करने का। जैसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं तो आपको दिया है कि यदि x बराबर √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस √2, तो y बराबर होगा √3 माइनस √2 बटे में √3 प्लस √2 देन x स्क्वायर अपॉन y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x। देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने, तो यहां पर आप देखेंगे संख्याएं सेम है, x और y में केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पर जो x बराबर होगा वो 1/y के। तो आपको निकालना क्या है बेटा, x स्क्वायर अपॉन y, यानी आप निकालोगे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3। अब आपको यहां पर अगर x प्लस 1/x का मान निकालना है तो आप यहां पर 2 लिखें। इसके बाद आप रूट में नंबर देखें, रूट में आपको बेटा 3 और 2 दिए गए, तो ऊपर कर लें 3 और 2 का योग, बेटा बटे में कर लें 3 और 2 का अंतर 1, तो ये कितना आ गया 10। अब आप ये जानते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको 10 दिया गया तो बेटा x की पावर 3 और प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 जो होगा ये बराबर किसके, 10 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 10 ये होता है। तो ये बेटा कितना 1000, और 1000 में से आपने 30 घटाया तो आपका आंसर 970 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था, पहला क्वेश्चन ये था आपका। दूसरे पर आते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को आप देखें बेटा, ये आपको दिया गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर से 15 गुना कितने वर्षों में होगी, ये आपको दिया गया। तो कभी भी बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको करने का बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि आप पहले 100 वर्ष, अब आप ये देखो कि सर अगर मूलधन हमें 1 रुपए दिया गया 36 गुना, तो यहां पर ब्याज कितना 35, यानी इनका जो योग है वो कितना आना चाहिए था 36 आएगा। दूसरा, अब यहां पर ये बोल रहा है भैया कितने गुना करना है, ये कितने गुना बोला है इसने, वो आप देखिए बेटा कितने गुना बोला 15, तो 14 रुपए ब्याज बनेगा। अब आप ब्याज का ब्याज से कंपेयर करें क्योंकि परिवर्तन ब्याज में होगा, तो 14 को 35 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो बेटा इधर भी अगर मैं 2/5 कर लूं 2/5, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार और 20 दूनी 40, तो ये कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। तो बस ये काम आपको करना था। चलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री का आपको दिया गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना 10 की पावर 4 प्लस अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 दिया है, तो cos की पावर 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, तो आंसर 1 क्या आता है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये जब मैं आपको यहां पर वन शॉट वीडियो अलजेब्रा की लेकर आऊंगा तो वहां पर सारे कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल। चलिएगा अब जरा इसको समझिए। देखो मैंने आपको दिया 10 की पावर 4 अल्फा प्लस बेटा 10 स्क्वायर अल्फा, पहले इसी को हल करना पड़ेगा और ये बराबर किसके 1। अच्छा आप देखोगे कि सर इनमें कुछ कॉमन है, बेटा इनमें क्या कॉमन है, दोनों में 10 स्क्वायर अल्फा। जब यहां से आपने 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो बेटा यहां पर क्या बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा और प्लस आएगा 1 बराबर 1, इसको उधर लेकर जाएं तो ये जो होगा बेटा 10 स्क्वायर अल्फा, या इसको आप यही रहने दें तो आपने पढ़ा होगा सर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस जो 10 स्क्वायर अल्फा है वो बराबर 1 होता है। अच्छा इसको आप उधर ले तो आप ये कहेंगे सर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये होता है कि नहीं बेटा, रिजल्ट आपको याद रखना है। अब यहां पर ये जो बनेगा तो ये बना आपका 10 स्क्वायर अल्फा इंटू
सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1। और यहाँ पर जो बेटा ये जो टेन स्क्वायर अल्फा होगा ये बराबर किसके होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये बताओ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो जहां पर cos की पावर 4 अल्फा दिया है वहां पर आप लिख लो tan की पावर 4 अल्फा, और बेटा जहां पर आपको cos स्क्वायर दिया वहां पर लिख लो tan स्क्वायर अल्फा, जो कि बराबर आपको पहले से कितना दिया गया, एक दिया। तो बस यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, बाकी आंसर आपका एक आएगा, तो आइए आपको हल नहीं करना होता, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है तो बेटा इतना आपको करना पड़ेगा, समझ गए, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी तब जाके होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया कि टू सर्कल ऑफ रेडियस यानी 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। बेटा कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछी गई। देखो यहां पर ये केवल इतना बोल रहा है कि भैया दो सर्कल हैं, बाह्य रूप से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अब ये जो स्पर्श कर रहे हैं इसकी रेडियस 8 है और इसकी रेडियस 2। तो आपसे पूछा गया बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगी ये वाली वो क्या होगी, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी। तो ये अगर आप निकालें तो बेटा ये होता है 2, रूट में R1 R2 होता है, तो यहां पर आप कर दोगे 2 और 8 गुणा 2 यानी 8 दूनी 16, तो 4 दूनी 8, तो ये आंसर कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो खेल किसका बेटा, फॉर्मूले का खेल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जरा देख लेते हैं जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो कितना दिया गया, ठीक है, वो जरा समझेंगे। यहां पर देखिएगा हमें दिया एक आदमी और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात है 4:3, 4 साल बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि उनकी शादी के समय आयु का अनुपात 5:3 था तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी, यह हमसे पूछा गया। यानी सबसे पहले तो आप ये देखो कि सर जो वर्तमान में रेशो हमें दिया है, वर्तमान में रेशो कितना 4:3, 4:3 दिया गया, और 4 साल के बाद अनुपात कितना 9:7, 9:7 ही हो जाएगा। तो बेटा एक बात याद रखिए, इनमें अंतर देखें, यहां पर कितने का, 4:3 में 1 का, 9:7 में 2 का, तो आप 2 की गुणा अगर यहां पर कर लें तो आप ये देखेंगे सर ये 8 से 9 हो रहा था, तो यहां पर जो 1 की वैल्यू है वो कितने साल दिए गए बेटा, 4 साल दिए गए। अब यहां पर आप चाहो तो इनकी वर्तमान आयु आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये निकल जाएगी, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरे रेशो पर आ जाओ, देखो वर्तमान में ये है 4:3 और शादी के समय का रेशो कितना है, 4:3 के बाद आपको दिया गया 5:3, भैया ये कितना दिया, 4:3 और 5:3, 4:3 हमें दिया गया, और दूसरा हमें यदि उनकी शादी के समय जो अनुपात है वो 5:3 था तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई। अच्छा यहां पर आप ये देखो कि जब हम इनको बढ़ाते हैं बेटा, इनको अगर हम देखें, जैसे अगर आप ये देखें यहां पर 1 और ये कितना बेटा 5 और 3 में अंतर आपको ये दिया गया 2 का। अब इधर अगर हमने 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 और ये 8 से बना 5, तो कितना आ गया 3 आ गया, 3 दूनी 6 बेटा, 6 से 3 बना, ये भी कितना आ गया 3। अब वर्तमान आयु आप ये देखें, एक का मान 4, तो यहां पर बेटा ये था 8, 8 में गुणा 4 से करें तो ये 32 का, तो यहां पर भी ये 8, यानी बेटा ये जो 8 है ये किसके बराबर है, 32 के। तो यहां पर ये कितने गुणा पर है 4, तो आपने इधर गुणा की 4 से, तो बेटा अंतर कितना, यानी कितने साल आगे, 12 साल आ जाएंगे। या फिर आप एक काम कर लें बेटा, यहां से ये 12 निकल के आ गया, इसकी एज निकल के आ जाएगी, दोनों में आप ऑप्शन उठा के 12-12 ऐड करके देख ले, तो रेशो आपका जिससे 5:3 बन जाएगा, सॉरी 12-12 ऐड नहीं, 12-12 घटा के देखना है, तो जिससे आपका रेशो कितना आ जाए 5:3, वही आपका आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है और एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, बस देखना ये कि आप इसको कैसे कर पाते हैं। देखिए आपको दिया है 1 प्लस 1/2 प्लस आपको दिया गया बेटा 1/3, 1/3, 1/4 आपको दिया गया 1/4, 1/6 आपको दिया गया बेटा 1/24, 24 आपको दिया। ये जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई। अब आपसे पूछा आंसर बता, तो आप इसका अगर एलसीएम लें तो बेटा कितना आएगा, 24 आएगा, तो यहां पर बनेगा 24 प्लस 2 से 12, तो ये 12 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 4 छींक 24, 6 चौक 24, 24 एकम 24,
तो 24 12 36 और 8 44 और 6 50 और 4 54 और 1 51। कितना आगे बेटा 51/24। ये होगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 8 दूनी 16। अब ये देखो, अच्छा हमने इसको ठीक लिया है या नहीं लिया, पहले तो वो देख लिया जाए। 24 का हमने 24 लिया बेटा, 2 से 24 12 बार, 3 अट्ठे 24, 4 छिंग 24, 6 चौक 24, 24 एकम 24, 24 और 12 36, 36 और 4 40 और 8 48 और 6 48 और 6। अरे वाह बेटा, गलत कर दिया था, ये आएगा 55। ये कितना आएगा 55 आएगा। अब जरा आप इसको डिवाइड करें अगर 24 से, तो ये बनेगा 24 दूनी 48, 24 हो जाएगा। अब बेटा कितने बचे हैं 70, तो 24 तिया 72 पॉइंट लगा के, तो लगभग 2.3 आएगा। तो ये काम आपको यहां पर कर देना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपको दिया है बेटा टाइम एंड वर्क का। अब पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। हमें दिया है ए और बी मिलकर एक निश्चित काम 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 12 दिन तक काम करते हैं, शेष काम ए बी और सी ने मिलकर 28 दिन में पूरा कर दिया। यदि बी द्वारा 6 दिनों में किया गया काम सी द्वारा 9 दिनों में किए गए काम के बराबर है, तो ए अकेले एक चौथाई काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले तो क्वेश्चन पर आए, तो इसने बोला ए और बी मिलकर एक काम 54 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक काम करिएगा बेटा ए और बी। आपने देखा कि सर हमें एक तो ए और बी दिया गया, और बाकी हमें कौन दिए गए, एबीसी दिए बेटा। कौन दिए गए, एबीसी दिए गए। ये हमें यहां पर व्यक्ति दिए हैं। अब हमें क्या करना था कि हमें इनकी इफिशियंसी निकालनी है। बट हम क्या निकालेंगे, काम करने की क्षमता, इफिशियंसी हम निकालें। तो ए बी को हमने देखा कि अगर ये 54 दिन में पूरा काम करें तो 12 दिन यहां पर क्या हुआ, या आप यही लिख लो कि तीनों करते हैं 54 दिन में, 12 दिन काम हुआ, तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4। तो हमने क्या कर लिया कि सर ए और बी लिया हमने, ए बी, और हमने यहां पर ए प्लस बी प्लस सी लिया, और हमने इनका टाइम देखा कि सर टाइम का रेशियो जिस काम को ये 42 में हुए 28 में, तो ये बनेगा 14 × 42 और 14 दूनी 28। तो इनकी जो इफिशियंसी निकल कर आएगी बेटा वो कितनी, 2-3 हो जाएगी। कितनी, 2-3 हो जाएगी। अब यहां से हमें एक बात समझ में आई कि इसने ये बोला है कि यहां पर बी द्वारा 6 दिन में किया गया काम। बेटा बी का 6 दिन का काम और ए का 9 दिन का काम आपस में बराबर थे। आपको दिया है, अच्छा बी का 6 दिन का काम और सी का 9 दिन का काम, सी का 9 दिन का, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये बनेगा बी अपॉन सी बराबर 3/2। यानी बी यहां पर 2 काम करेगा, सी यहां पर 2 काम, तो बी कितना, 3 कर देगा। अब इसको समझो जरा, देखो हमें यहां पर क्या करना है बेटा, हमें एबीसी की रेश क्षमता निकालनी है। तो ए बी हमें पता है, सी कितना है यहां पर 1, लेकिन बेटा सी कितना है यहां पर 2, तो 2 कर दो इसे। जब आप 2 कर दोगे तो बेटा ये रियल इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। अब इसमें आपने देखा, अच्छा बी 3 है जबकि ये दोनों कितने 4, तो ए की क्षमता क्या होनी चाहिए थी, 1 होगी। अब आपको ये पता करना है अच्छा टोटल काम है कितना, तो आपने ये देखा कि सर ये दोनों मिलकर 54 दिन में काम कर रहे थे, 54 डेज में। बेटा कितने में, 54 दिन में। और कितना, 2 दूनी 4 काम ये करते हैं दोनों मिलकर। अब इस काम को हम किससे कराएं, ए से करा रहे हैं। ए से भी कितना करा रहे हैं बेटा, 1/4 करा रहे हैं। इसका जो 1/4 होगा, बस आपका आंसर आ गया बेटा 1/4 1/4। तो ये काम अगर आप ए से कराओगे, इसका 1/4, तो आंसर कितना आएगा, 54 आएगा। तो ये काम आपको करना है, समझे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चीजों को आप देखोगे तो ये वाला जो तरीका बेटा ये सबसे बेस्ट रहता है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। बाकी क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपके जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा रहते हैं, मतलब जो और मेथड रहता है उसमें। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा तरीका है जिसमें बेटा आपके जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है। कंसेप्चुअल मेथड है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बस ये कि थोड़ा सा थिंकिंग जो प्रोसेस है बेटा, आपके सोचने की क्षमता वो ज्यादा फास्ट होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बेलन इस प्रकार हैं कि उनके आधार त्रिज्या का जो अनुपात है वो 2:1 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है। तो उनके आयतन का अनुपात बताओ। बेटा बेलन पाई हटा दें क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो बेटा आप यहां पर लिख लो सर r1 का स्क्वायर और ये h1, यहां पर r2 का स्क्वायर बेटा h2 कर दें। अब यहां पर r1 त्रिज्या 2 दी गई तो 2 का वर्ग कर देंगे 4, h1 बेटा कितना दिया गया, तो आपने देखा सर 3 दिया गया। बेटा यहां पर रेडियस कितनी, 1 × 1, तो 4 तिया 12 अनुपात 1 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में
लिखना कम करिए बेटा, तभी आंसर जल्दी आएगा। समझे? क्वेश्चन में आप लिखना कम करेंगे तब जाके आपका आंसर जल्दी आएगा। क्योंकि होता क्या है ना, ये जो हम लिखते हैं ना मॉक टेस्ट लगाते टाइम ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, वहां पर हमारा टाइम खराब होता है, वही हमें टाइम बचाना है। अब जैसे ये दिया है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। तो बेटा आपको पता होगा कि यहां पर जो है ना प्राइस बढ़ा है, उसके बाद यहां पर बट्टा यानी डिस्काउंट दिया गया। तो जब इस तरह का हो तो आप इसमें a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बनेगा 20 गुणा 8 और बटे में 100। अब आपने ये देखा सर 20 में से 8 गए तो 12, 0 8 दूनी 16, तो बेटा 1.6 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 10.4। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, और ये आपको दिया है बेटा ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चनों को जल्दी इस तरह से बनाएंगे आप लोग। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया है बेटा यहां पर रूट एक्स प्लस 1/√x, और ये बराबर किस में दिया गया? √7। आपको निकालना बेटा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा? तो करने का बेस्ट तरीका समझे, पहले स्क्वायर कर लें तो आप करेंगे सर x प्लस 1/x होगा, और बेटा √7 7 में से 2 घटाएं 5। अब आपको निकालना है यहां पर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो बराबर बेटा 5 की पावर 3 125 होगा, माइनस 3 पंजे 15। तो ये जो बनेगा बेटा कितना? 110 बनेगा। तो ये काम आप करिए। तो यहां पर मुझे नहीं लगता बेटा इसके लिए आपको पेपर में पेन तक उठाना पड़ेगा, आप इसी तरह से उड़ा देंगे इसको, ठीक है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखो हमें दिया है कि 12 मीटर लंबाई वाला एक खंबा 15.6 मीटर लंबी छाया डालता है, तो 18 मीटर लंबाई वाले दूसरे खंबे द्वारा डाली गई छाया की लंबाई क्या होगी? समझिएगा बेटा, खंबा है 12 मीटर का, छाया इसकी कितनी? 15.6। भाई याद रखिए आप छाया का छाया से कंपेयर करते हैं। बेटा ये कितने गुणा पर बैठा है? 1.5। भाई अगर आप 12 से 18 काटेंगे तो 1.5 बार कटेगा 1.5, तो बेटा इधर आप ना 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 छक्के 90, 15 पंजे 75 में 9 जोड़ेंगे तो बेटा 84, 15 8 होते हैं 23। पॉइंट लगा दे 2 अंक पहले, 23.4। ऑप्शन मैच करिए, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ये काम आपको करना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से। अब ये देखो कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या, आपसे पूछा क्या है, समझे? चाहे तो वो सीजीएल का मॉक टेस्ट हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का, किसी का भी हो, अगर आपके जो कंसेप्ट बेटा वो क्लियर है तो आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा जो सर्कल होता है बेटा उसका एरिया होता है πr²। ये कितने का मान होता है? 360 का। लेकिन आपको निकालना कितने का है बेटा? 60 का निकालना है। तो 60 से 60 काटेंगे 6 बार। अच्छा पाई का मान इसने बोला है कि 3.14। बेटा रेडियस आपको क्या दी गई? 10 सेंटीमीटर। तो आप कर लेंगे 10 का स्क्वायर यानी 100, और बटे में कितना आएगा? 6। अच्छा इसको हटाओ तो यहां पर ये कट जाएगा। तो आप जरा देखना कि सर ये बनेगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो 52 पॉइंट कुछ 52.33 आपको दिया है बेटा डी ऑप्शन। तो बस ये काम करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चीजों को सजाने से कुछ नहीं होता बेटा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होता है। तो ये चीज क्लियर है, ये सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या करना है आपको, यानी फॉर्मूला वहां पर दिखाइए मत, ये है फॉर्मूला यहां रखिए और यहां पर सीधी वैल्यू पुट करिएगा। अब हमें दिया है 82 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बेटा रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करेगी, तो आप दूरी ही निकाल। अब ये बताइए डिस्टेंस आपको निकालनी, स्पीड इंटू टाइम, यानी 82 गुणा बेटा 5/18 आपने कर दिया इंटू 27। भाई दूरी कितनी? तो 9 दूनी 18 बेटा 9 तिया 27, 2 से ये कटा 41 बार, तो 5 तिया 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 1 61, 615। 615 में से आपको 250 घटा देना है बेटा, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दीजिए, तो ये आएगा 5, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो आपका आंसर आएगा 365। बस हो गया आपका आंसर बेटा, सी ऑप्शन आ जाएगा 365। तो ये काम करना सीखिएगा। चलिए गए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये आपको दिया है कि यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 7, ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 21, तो आपको a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 प्लस 3 abc बराबर क्या होगा। अच्छा, एक काम कर ले बेटा, यहां पर ना c को 0 मान लो। आप देखोगे सर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, तो ऐसा करते एक वेरिएबल को 0 मान लेते। जब एक को आपने 0 माना तो बेटा ये क्या निकला, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी 7 आ गया, और यहां पर जो ए बी बराबर हमें दिया है वो कितना 21, और आप निकाल किसकी वैल्यू रहे हो अब, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 की, तो ये होता है a प्लस बी। अच्छा, एक बार मैं लिख देता हूं वरना फिर से प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग। a प्लस बी बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। अब देखो a प्लस बी 7 था, और 7 का वर्ग बेटा 49 होगा, माइनस 21 दिया 63, ये आ जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 में से 4 तो 14 7 98, माइनस का 98 आएगा। तो बेटा ये काम आपको करना है इसमें, सॉल्यूशन इतना होगा, बस इतना करोगे आप पेपर में, समझे। चीजें मैंने पहले ही बोला है कि कंसेप्ट आप सीख लो, एक बार सीखो तो सही बेटा, उसके बाद आसानी से आप सॉल्यूशन कर पाओगे, बहुत आसानी से आप इसका आंसर लेकर आओगे। यानी टाइम इसी तरह से बचता है, टाइम बचाने का बेटा कोई और तरीके नहीं होते। तो यही होता है कि चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आप सोचते हैं पेपर टाइम पर, या उससे पहले जो आपने प्रैक्टिस की है वो किस तरह से की है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया, यदि सोने का सिक्के का मूल्य प्रति वर्ष 20% बढ़ता है तो 3 वर्षों में सोने के सिक्कों का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बेटा अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको यह पता होगा, अच्छा सर 20% क्या होता है। बेटा जी 20% 1/5 होता है, यानी अगर 5 तो ये 6 बनेगा। अब यहां पर आपको ना पावर 3 कर लेनी थी, तो बेटा 5 की पावर 3 125 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। अब जरा यहां देखें, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 91। 125 आपको पता करना है कितना परसेंट, तो गुणा 100, 4 ये 5 होगा बेटा, 5 अट्ठे 40, तो 8 एकम 8। अच्छा 8 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिया है 72.8, 72.8। अच्छा यहां पर अगर वृद्धि की बात आती तो आप कहते बेटा अगर ये 100 होता तो 120, यानी ये 12 आ रहा है बेटा, 12 की पावर 3 1728 होता है, यानी 1000 से कितना ज्यादा, तो 1000 से 728, यानी 72.8 सी ऑप्शन आएगा। तो संख्याएं आपको याद हो जाएंगी अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, चीजों को सीखोगे तो। समझे, ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन वहां पर सोल्व करने के लिए बैठ जाएं, बेटा ऐसा नहीं होता पेपर में, आपको कुछ तरीके सीखने होते। जैसे ये दिया है, एक मोटरबोट नदी में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति 2 तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, जरा समझिए। बेटा एक तो होता है डीएस डाउन स्ट्रीम, एक होता है यूएस अप स्ट्रीम। अब आपको टाइम इनका दिया गया, अब जरा टाइम देखें डीएस यानी डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर आप देखें, डाउन स्ट्रीम होता है बेटा धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा में अगर इसको 5 घंटे लगते हैं तो बेटा विपरीत दिशा में 6 घंटे लगते हैं। अब यहां अगर मैं कहूं आपसे अच्छा स्पीड बता दो, बेटा स्पीड क्या होगा, तो स्पीड आपने क्या किया कि सर 6:5 कर देते हैं, 6:5। हमने क्या कर दिया बेटा 6:5 कर दिया। अच्छा जी, अब आपको यहां से मैन और वाटर निकालना है, तो बेटा मैन वाटर जो होता है, अगर मैन निकालें तो इनका योग 6 5 11, वाटर निकालें इनका अंतर 6 में से 5 गया 1। अब ये 1 ना देकर आपको 2 दिया गया, तो बेटा 11 दूनी 22 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन 22 आपको दिया था, वैसे भी 6 5 11 समय को जोड़ेंगे तो 11, बेटा 11 का मल्टीपल आपको इसमें 22 से दिया हुआ है। बेशक इसमें 4 ऑप्शन नहीं थे, बाकी ये काम आपको करना था 4 देने के बाद भी। जरा इस क्वेश्चन पर आ जाए, हमें दिया है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 8:7 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल किस अनुपात में। बेटा याद रखिए, आपको साइड दिए, साइड आपको साइड क्या दिए बेटा 8 और ये 7। अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए, बेटा एरिया अगर आपसे पूछे तो आप करते हैं इनका स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64 और बेटा 7 का वर्ग होता है 49, तो 64 49 आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 189 273 और 153 का चतुर्थ अनुपात। तो बेटा बाद वाली चौथे अनुपात में आप क्या करते हैं, जैसे आपको 3 संख्या दी एबीसी,
ABCD, तो आप बाद वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई और पहली संख्या से डिवाइड करते हैं। ये चीजें आपको ना बेटा याद होनी चाहिए सभी को। अब यहां पर आपने क्या किया, बाद वाली बेटा संख्या 273 गुणा 153 और अपॉन में 189। अच्छा 21 से ये कटेगा बेटा 9 बार, 21 से कम 21 13 बार, 9 से 9 कम 9, 9 सत्ते 63, 13 17 की अगर आपने गुणा की होती तो ये 221 निकल के आएगा। बस काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब आ जाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको दिया है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 5 7 6 तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66, तो c का मान बताइए। तो पहले तो मेरे बच्चा आपको एबीसी का मान निकालना है। आप पहले क्या निकालोगे, एबीसी। कैसे निकालोगे, आप देखोगे कि सर हमें जो दिया है ना a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी 5 7 6, तो 7 5 12 6 18, प्रत्येक 2 बार था तो आपने क्या किया बेटा 18 को 2 से भाग कर दें तो ये 9 आएगा, तीनों का योग। अब आपको ए पता करना है, तो ये देखो कि ए बी में से यानी तीनों के योग में से आप बीसी घटाएं, तो बीसी का मान कितना क्वेश्चन में दिया गया आपको 7, तो बेटा 9 में से 7 घटाएं तो ए का मान आएगा 2, ए का मान 2 आ गया। अब बी का निकालें बेटा, बी का तब निकलेगा जब आप एबीसी में से एसी घटाएंगे, तो एसी कितना दिया है आपको 6, तो 9 में से 6 गया 3। अब ये देखो ये 3 और 2 5, बेटा 9 में से 5 घटाओ तो सी आ गया 4, ये आ जाएगा। अब ये तो आ गया हमारा 2 3 4, यानी जो भी आंसर होगा बेटा वो 4 के मल्टीपल में होगा, या तो 12 या 24। लेकिन आपको दिया 2a, यानी 2 दूनी 4r माइनस बेटा फिर आपको कितना दिया गया 3b, 3 तिया 9b 9 रेशो आपको दिया गया, प्लस फिर आपको कितना दिया गया यहां पर 4c 4 चौक 16 r जो कि बराबर है 66। अब जरा आप ये देखें 16 4 20 में से 9 गया तो बेटा 11 रेशो बराबर किसके आ गया 66 के। तो यहां से जो एक रेशो होगा 11 छक्के 66 6 के बराबर। अगर एक का मान 6 तो बेटा 4 का मान कितना होगा 4 6 24, 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था। तो बेटा इसी तरह से स्मार्ट वर्क आपको करते रहना है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जरा बना दें, फटाफट बनाएंगे। देखो हमें दिया है एक बल्लेबाज के 11 पारियों में रनों का औसत निश्चित है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 से बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद बेटा आप पहले तो ये देखो कि आपको जो एवरेज दिया है वो कितना। तो बेटा आप सॉरी ये रन बना रहा है 90, कौन सी पारी में 12वीं में, और एवरेज कितना 5, यानी प्रत्येक पारी पर 5 रन बढ़ गए, तो 12 पंजे 60, यानी इसने एवरेज से 60 रन ज्यादा बना दिए। तो बेटा पहले एवरेज था 30, कितनी पारियों तक 11वीं, तो 11 तक 30, तो आपसे पूछा गया 12वीं के बाद एवरेज बताइए। तो बेटा 30 में 5 ऐड कर दें तो आपका आंसर आएगा 35। तो मेरे बच्चों आपका आंसर आ गया 35। कितना आ गया बेटा 35 आ गया। चलिएगा भाई इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया बेटा यहां पर ये मैं संख्या लिख देता हूं 6x² प्लस 13x प्लस 6, 13x प्लस 6 है भाई। ये m है कि नहीं, नहीं बेटा 6 ही होना चाहिए, m तो नहीं होगा वरना तो ये होगा ही नहीं। चलो देखिए तो कौन सा fx और dx का HCF हो सकता है। बेटा HCF वो होगा जो इसको डिवाइड करते हैं। अब आपको क्या करना है इसके फैक्टर, 6 6 36, 36 के ऐसे फैक्टर करें बेटा जो इससे 9 से, जो क्या होना चाहिए हमारा, मतलब 36 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 13 आ जाए। तो 9 चौक 36 है तो आप कर देंगे सर 9 और ये 4, प्लस है तो सब प्लस नहीं आएगा। दूसरा बेटा जो पहली संख्या उससे भाग भी दे दो, तो यहां पर ये जो x का मान है या ये जो निकल के आ रहा है बेटा ये कितना, ये 3 और ये 2, बेटा ये कितना 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6 आएगा। तो आपने ये देखा कि सर ये जो बनेगा ना ये बनेगा x प्लस 3/2 और यहां पर ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा x प्लस 2/3, ये बन जाएगा। अब आप इसको अगर हल करें तो बेटा ये कुछ ऐसा होगा 2x प्लस 3 और इधर होगा ये 3x प्लस 2, ये होगा। अब आप ये देखो इन दोनों में से बेटा ये बराबर साइड में जीरो के चले जाएंगे तो इसको फिलहाल में इग्नोर कर दीजिए। फिलहाल में इनमें से देखो ऑप्शन में क्या दिया है 2x प्लस 1, पहला नहीं है बेटा 3x प्लस 1 है ही नहीं,
2x+1 आ गया, तो 3x+2 आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो ये काम आप इसमें कर सकते हैं। देखो यहां पर बेटा इनको और डिटेल में जो हम चीजों को देखेंगे, तो जो मैं अभी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा ना इसमें, उसमें देखा करेंगे बिल्कुल फुल टू डिटेल में कोई भी कंसेप्ट। देखिए 15 और 40 आपको दिया गया बेटा 15%, 40% और यहां पर कितना दिया 30%। तो आपने क्या कर लिया सर, 40 में से 30 घटाएंगे 10 आएगा। अगर हम 30 में से 15 घटा दें तो बेटा ये 15 आता है, और ये कितना बनेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो आपका आंसर कितना 2:3 आएगा, 2:3 ये बन जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो ये कह रहा है कि यदि बिंदुओं ए बी, बी सी और सी द्वारा गठित त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, बेटा मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ये बात याद रखना, 0 0, समझे। अब ये कह रहा है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर क्या होगा। तो एक बात बताएं, आपको यहां पर कोऑर्डिनेट ए बी, बी सी और सी ए दिए गए, तो बेटा जब आप ये मूल बिंदु के निर्देशांक निकालोगे तो यहां पर होगा ए बी सी, 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे आप। यहां पर फिर बाद वाले बी सी ए, तो ये भी सेम होगा, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 3 होगा। अब ये जो ए बी सी होगा बेटा, ये जो बराबर दिया है ना ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ये 0 के बराबर है। तो आपने देखा अच्छा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 0 आ गया। बेटा आप लोग जानते हैं पहले से, आपको ये बात पता है कि यदि सर हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो जो a की पावर 3 होता है, b की पावर 3 होता है बेटा, c की पावर 3, ये बराबर होता है 3abc के। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 3abc, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ये था इसमें। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन बेटा ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि किससे कटेगा नहीं कटेगा। तो आपने देखा कि सर हमें दिया 3 की पावर 25, 26, 27, 28। तो बेटा यहां पर जो सबसे कम पावर है वो आपने कॉमन ली 25, तो यहां पर एक बचेगा 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 बेटा 9, 3 की पावर 4 27। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप यहां पर लिख लो 3 की पावर 24 गुणा 3 गुणा 40, और 40 दिया बेटा कितने 120 होते। अब आप ये देखो 120 ऑप्शन में किससे कटेगा बेटा 30 से कट रहा है, किससे, अरे ये 30 है बेटा 130 नहीं है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन जो आपको दिया है। अब जरा इस क्वेश्चन को देख ले बेटा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कह रहा है कि यदि वर्ष 2019 में ऋण और सैन्य पर ब्याज के लिए 850 बिलियन रुपए खर्च किए गए तो वर्ष के कुल व्यय क्या होगा। अब ये कैसे निकालोगे आप, पहले वो समझते हैं। देखो यहां पर बेटा अगर मैं बात करता हूं सैन्य और मिलिट्री, तो जो आपको दिया है 62 62, एक बार बेटा इसमें संख्या दिख नहीं रही है, मैं वो जरा देख लूं कि आपको जो संख्या यहां पर दी है वो है क्या। हाँ जी, तो यहां पर सेना पर 62 और ब्याज पर 6%, तो 62 और 6 कितना 68% ये खर्च इस पे किया गया है। ये क्या 850 रुपए खर्च किए गए, 850 मिलियन। अब एक बात बताएं बेटा, ये जो 850 आपको दिया है ये सैन्य और डेप्ट पर है, यानी मिलिट्री और डेप्ट पर। तो 68 आपको टोटल निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, तो 17 चौक 68 और 17 पंजे 85। आपने 4 से 50 को काट दिया बेटा 12.5, गुणा कर दें तो 1250 आपका आंसर आ गया। बस ये काम करना है। तो क्वेश्चन को कभी भी देख के डरना मत, क्वेश्चन को पढ़ा करो दिया क्या है। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये हो गया आपका बेटा पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से मैं और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं या जो भी आपके मॉक टेस्ट है, मैं धीरे धीरे बेटा सभी की वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।